मुफ्त में बिजली मिलेगा। 200 यूनिट मुफ्त में बिजली। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। पहले जैसे बहाली होती थी सेना में, वैसे ही बहाली हम लोग कराने का काम करेंगे। और यही नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, 10 किलो अनाज हम लोग दिलवाएंगे। और जो आप लोगों को तो मूड देख करके टनाटन लग रहा है। अरे मिजाज कैसा? टनाटन टनाटन टनाटन। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार लकरेम। दर्शकों, बिहार की राजनीति में इस बार का जो सियासी मुकाबला है वो बिल्कुल अलग है। और जाहिर सी बात है कि बिहार में आपने देखा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ये बड़े चेहरे हैं ऐसे विपक्ष के जो हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी को या फिर जो है पूरे के पूरे एनडीए खेमे को जो बड़ी जीत मिली थी पिछली बार लोकसभा चुनाव में 2019 के, उस तरीके की जीत फिर से एक बार न दोहराने दिया जाए। चूँकि 40 लोकसभा की जो सीटें थी दर्शकों, उसमें से 39 सीटों पर एनडीए खेमे ने अपने परचम को बुलंद किया था। और इस बार ऐसा लग रहा है भाजपा को, एनडीए खेमा को, कि फिर से वो उस तरीके की ही जीत सुनिश्चित कर पाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें दर्शकों कि तेजस्वी यादव जैसा युवा चेहरा जो कि तबीयत बिगड़ने के बावजूद लगातार दिन भर में दर्जनों रैलियां कर रहे हैं, क्या जनता उसका सिला उन्हें देगी? और क्या इस पूरे मामले को लेकर के जनता उनके साथ खड़ी नजर आएगी? क्योंकि बिहार और दिल्ली ये दो ऐसे राज्य हैं दर्शकों जहां पर 2014 के लोकसभा चुनाव में जब पूरी तरीके से भाजपा की आंधी चल रही थी, उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 2015 में, उसमें इन दोनों राज्यों में विपक्ष ने पूरी तरीके से बाजी मारी थी। और दरअसल इसी वजह से माना जा रहा है कि स्थिति कहीं न कहीं फिर से एक बार पलट सकती है। और इस बात की संभावनाएं भी कई हद तक हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी दर्शकों, इस बात को लेकर के आपको समझने की ज़रूरत है पूरे मामले को। आइए आपको जो है ये भी जो है बयान हम सुनाएंगे तेजस्वी यादव का, जिस बयान के बाद सीधे तौर पर बिहार की राजनीति में ये चर्चा का विषय बना है। और इसको लेकर लगातार तरह तरह के दावे जो है वो हमें सुनने को मिल रहे हैं। आइए तेजस्वी यादव को आपको सुनाते हैं और आप खुद फैसला कीजिए कि क्या बिहार में वाकई ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हमें देखने को मिल सकता है एनडीए खेमे के। दानापुर दियर के सभी हमारे अभिभावकगण, माताएं और नौजवान युवा साथी, हमारे कमर में हड्डी में चोट है। डॉक्टर साहब ने मना किया कि आप प्रचार मत कीजिए, आप 3 हफ्ता बेड रेस्ट कीजिए। हम डॉक्टर साहब के कहानी कि डॉक्टर साहब तले तो चुनावे उड़ी आ जाए। और तेजस्वी तब तक रेस्ट नहीं लेगा जब तक नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं दिलवा देते। इन लोगों ने केवल ठगा है आप लोगों को। 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिया और प्रधानमंत्री जी ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। आप बताओ एक काम जो प्रधानमंत्री जी ने किया हो? ना नौकरी के बारे में बात करते हैं, ना गरीबी के बारे में बात करते हैं, ना महंगाई के बारे में बात करते हैं, केवल झूठ बोलते हैं। इसलिए इस बार पाटलिपुत्रा की जनता उनसे बदला लेगी और इस बार पाटलिपुत्रा में परिवर्तन होगा। और हमारी बहन मीशा भारती को आप सब लोग आशीर्वाद दे करके बेहतर पार्लियामेंट बनाने का काम करें और लालू जी, राहुल जी के हाथों को मजबूत करें। देखो 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन कराया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक कर्मियों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण 75% हमने बढ़ाया, हमने आईटी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। पहली बार इन्वेस्टर मीट करा करके निवेशकों का मीटिंग कराया कि बिहार में आइए, खर्चा कीजिए, निवेश कीजिए। 50,000 करोड़ का वो कराया। लेकिन इतना में हमारे चाचा जी पलट गए, भाजपा वाला लोग हाईजैक कर लिया। लेकिन आप लोगों से कहने आए, जो चाचा कहते थे 14 में जो आए हैं 24 में जाएंगे, उसी काम में भतीजा लगा हुआ है और भाजपा
को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। देखो, हमारी सरकार बनेगी तो पूरे देश में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़। और गरीब परिवार की जो गरीब परिवार की जो मेरी बहनें हैं, हर साल, हर बार, अभी रखो उधर ही, हर साल उनके खाते में 1 लाख रुपया गरीब परिवार की बहनों को हम लोग देंगे। यानी हर महीने 8,333 रुपया गरीब परिवार की बहनों को हर महीने मिलेगा। गैस सिलेंडर 500 रुपया कर देंगे जो मोदी जी ने। तो आपने देखा दर्शकों, क्या वाकई तेजस्वी यादव युवा चेहरा होने के कारण जो लगातार कई मुद्दों को लेकर के साफ तौर पर एनडीए खेमे को ललकार रहे, भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों ले रहे, कई बड़े सवाल पूछ रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि इस समय बीजेपी को या नीतीश कुमार जो कि उस गठबंधन का हिस्सा बन गए, उनको सबसे ज़्यादा डर अगर लग रहा है तो वो आरजेडी से लड़ रहा है। जी हाँ दर्शकों, ये बात सच है कि आरजेडी एक बड़ी पार्टी है बिहार की राजनीति की, विधानसभा में भी सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन लोकसभा के अगर नजरिए से हम देखें तो मामला कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आता है और इसी वजह से इस तरीके की दावेदारी जो है हमें सुनने को मिल रही है। आखिरकार इसको लेकर के जनता का मिजाज क्या है, जनता क्या वाकई उनके साथ जाना चाहेगी दर्शकों, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर समझने की कोशिश करें तो बिहार की लगभग कई ऐसी सीटें हैं अगले चरण में जो मतदान होंगे 1 तारीख को, उसमें से कई ऐसी सीटें हैं जिस पर आरजेडी खेमे को पूरी तरीके से, चाहे वो पाटलिपुत्र की सीट हो या फिर अन्य कई सीटों की बात करें, वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको जीत का पूरी तरीके से आश्वासन है। उनको लग रहा है कि इस सीट पर, और खास करके तेजस्वी यादव को ये लग रहा है कि इन सीटों पर वो पूरी तरीके से अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये तमाम बड़े दावे, ये तमाम की तमाम बड़ी स्थिति किस तरीके से स्पष्ट हो पाती है, इसको लेकर के मामला क्या वाकई आरजेडी खेमे के पक्ष में चला जाएगा, क्या वो अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे दर्शकों, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बीजेपी के लिए भी खेला इतना आसान नहीं है। बीजेपी भी पूरी तरीके से दमखम दिखा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक के बाद एक रैलियां आपको देखने को मिल रही है, वो बिहार पर पूरी तरीके से फोकस किए हुए हैं। मात्र चुनाव में जो है फोकस बिहार पर होता है भाजपा का, बाकी काम के लिहाज से वो दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देंगे। और खुद तेजस्वी यादव भी यही सारी बातें कह रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट। अब मुफ्त में बिजली मिलेगा, 200 यूनिट, 200 यूनिट मुफ्त में बिजली। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। पहले जैसे बहाली होती थी सेना में, वैसे ही बहाली हम लोग कराने का काम करेंगे। और यही नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, 10 किलो अनाज हम लोग दिलवाएंगे। और समझो, आप लोगों का तो मूड देख करके टनाटन लग रहा है। अरे मिजाज कैसा है? टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहन लोग के खाता में 1 लाख आएगा खटाखट खटाखट खटाखट। और भाजपा का हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट। लालटेन पे वोट गिरेगा ठका ठक ठका ठक ठका ठक। चुपचाप सभी लोग हाथ उठा करके बहन मीसा भारती को आशीर्वाद देने का काम कीजिए। और देखो, सुभाष चंद्र बोस, सुनो, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी दानापुर के लोगों से कहने आया है, तियर के लोगों से कहने आया है, तेजस्वी को वोट दो और तेजस्वी तुमको नौकरी देगा। तुम हमें दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तो आप लोगों का साथ मिलेगा। दोनों हाथ ऊपर उठा करके चुपचाप 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 विजय कमला पहनवा दीजिए भाई। सर तियर की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक नंबर पे है लालटेन, छोड़ के बूथ को एक एक आदमी 10-10 वोट का इंतजाम करेगा। आई भाजपा वाला मोदी जी हमको डरवाने का काम कर रहे हैं। उसका स्वागत किया जा रहा है तेजस्वी जी का। लालू जी नहीं डरा तो लालू जी का बेटा डरा जाएगा। बोलते हैं कि जेल भेज देंगे, हम बोलते हैं हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था। और हम बिहारी हैं मोदी जी, खाटी बिहारी, गुजराती से डराते नहीं है। बताओ, गुजराती लोग से डरा जाओगे? लड़ाई लड़ रहा है, लड़ाई को जीत। तो आपने देखा दर्शकों, वाकई क्या बिहार में ये बड़ा खेला होगा? और इसको लेकर के आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।